अपनों से अपनी बात में आप सबको राधे राधे। आज बात करेंगे गुरु की महिमा गुरु ही जाने। बहुत अच्छा विषय है। एक बार एक गुरु के आश्रम में 25 सेवक कार्य करते थे, जो कि पूरी आश्रम की जिम्मेदारी संभालते थे, पूरी दिन भर दिनचर्या संभालते थे। और उसमें से एक सेवक की बहन की शादी थी, तो वो गुरु जी के पास पहुंचा, गुरु जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, विनय किया कि गुरु जी, मेरी बहन की शादी को 1 महीना रह गया है और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरे को 10 दिन की छुट्टी दी जाए, और बड़ा अच्छा लगेगा कि आप भी हमारे साथ चलें। आपका आशीर्वाद हमें और हमारे घर वालों को भी मिलेगा, सारे खुश हो जाएंगे। गुरु जी ने कहा, महादेव जाने, हाँ ये मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से होगी और ऐसी शादी होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। तो समय नज़दीक आ गया, तो 1-2 दिन पहले उन्होंने गुरु जी से कहा कि परसों मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब जाना तो मुझसे मिल के जाना। जब वो गुरु जी से मिलने गया कि मैं घर जाना चाहता हूँ 10 दिन की छुट्टी के लिए अब, तो गुरु जी ने कहा अपने दूसरे सेवक से कि जाओ एक 5 किलो अनार इसको दे दो, और 2 सेवकों से कहा कि आप लोग इनके साथ चले जाओ और अच्छी बारात करके वहाँ से आना। अब वो 3 सेवक मिलकर अनार लेके चल दिए। तो रास्ता उनका काफ़ी लंबा था, और होने वाली बात यह है कि उसका घर जो था रेगिस्तान में था, बहुत रेतीले शहर में, जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती थी। तो रास्ते में जिसकी बहन की शादी थी, उसने गुरुजी से के दूसरे शिष्यों से कहा कि मैंने तो गुरुजी से कुछ मदद मांगी थी, लेकिन गुरुजी ने हमारी कोई मदद नहीं की और 5 किलो अनार दे दिए। तो वो बोला जैसे गुरुजी की इच्छा। तो जब वो अपने गांव में पहुंचने लगे, तो वहाँ के राजा ने, जिसकी लड़की बीमार थी, उसको वैद्य जी ने बताया था कि इसको दवा अनार के जूस के संग दोगे तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, 2 दिन में ही फर्क पड़ जाएगा। तो जब राजा को इस बात का पता चल गया, तो राजा ने वहाँ अनाउंस करा दिया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास अनार हैं, तो वो मुझे दे दे, मैं उन्हें बहुत सा धन दूंगा। तो ऐलान करने वाले ने बाहर आके ऐलान किया खूब कि जिसके पास अगर अनार हो वो हमें अनार दे दे, तो राजा उन्हें बहुत सारा धन देंगे। तो इस बात को जब उन तीनों ने सुना, तो वो वहाँ पहुँच गए और उस ऐलान वाले से कहने लगे कि भाई अनार हमारे पास हैं। वो ठीक है चलो, बोले राजा जी के पास चलते हैं। अनार लेकर राजा जी के पास गए, और राजा जी ने उस अनारों को जूस निकलवा के अपनी बेटी को जूस पिलवा दिया, दवाई खिला दी, और लड़की की सेहत अच्छी हो गई। अब राजा ने पूछा उनसे कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो। तब उन्होंने कहा कि पूरी दास्तां सुना दी कि ऐसे हम आश्रम में हैं, वो आश्रम से हम आए हैं, हमारी बहन की शादी है, और हमारे गुरुजी ने हमें ये अनार दिए थे, जो कि हमने आपकी बेटी की बीमारी के वास्ते हमने आप लोगों को दे दिए, क्योंकि मेरी बहन की शादी है, उन्होंने हमें केवल अनार ही दिए थे। बोले आप चिंता मत करो, आपकी बहन की शादी ऐसे होगी कि जैसे कि राजा की बेटी की शादी है। उन्होंने अपने सेवकों से कहा जाओ और ऐसी शादी इसकी रचाओ कि जैसे कि मेरी बेटी की शादी हो। और उस शादी में उसने बारातियों को खूब गहने उपहार दिए, लड़की के माँ बाप को ज़मीन जायदाद धन दौलत बहुत कुछ दिया,
बहुत कुछ दिया और उस लड़की को भी बहुत कुछ दिया। दोनों परिवार खुश हो गए, लड़की के माँ बाप भी और लड़की के ससुराल वाले भी। तो वो आपस में कहने लगे कि हम ने सोचा कि हमें गुरु जी ने अनार दिए हैं, लेकिन गुरु जी का वचन सत्य है। जो वो मौज मस्ती में आके कह देते हैं तो उसको निभाते हैं। उन्होंने कहा था कि आपकी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से होगी और ऐसी शादी होगी कि जब लोग देखते ही रह जाएंगे, वाकई में देखते ही रह गए। इसलिए हमें अपने गुरुओं के वचनों पर विश्वास करना चाहिए और ये मन में भाव लाना चाहिए कि ये हमारे गुरु हैं और ये जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। और विश्वास की ही जीत होती है। इस मन के भाव में जो विश्वास बना हुआ है जिसके प्रति, यानी गुरु के प्रति अगर विश्वास बना हुआ है तो उस विश्वास को कायम रखिए, उसमें डगमगाइए मत। अगर आप विश्वास करेंगे तो कहते हैं ना कि विश्वास के बेड़े पार हैं। तभी गुरु और सेवक आपस में एक रह सकते हैं, जबकि सेवक के मन में कोई उल्टा सीधा भाव आता है तो वो नहीं आना चाहिए। बस उसे ये मालूम पड़े कि वो रखना चाहिए कि जो हमारे गुरु जी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही मेरे आपसे प्रार्थना है कि ये मैंने बहुत सुंदर वीडियो बड़े मन लगाकर आपके लिए बनाई है। इसको आप देखें और मन में अच्छे विचार लाएं। उसके बाद इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो मैं आप वीडियो बनाऊं तो आपको तुरंत नई वीडियो मिल जाए। मैं हर बृहस्पतिवार को आपकी सेवा में इसी तरह एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।